सो देखिए, नाउ वी विल स्टार्ट. लिखिए एरिया अंडर द कर्व, और इसका काफी बड़ा नाम है इसलिए शॉर्ट में बोलते हैं इसको AUC, एरिया अंडर द कर्व. ठीक है, इसमें लिखे आप क्वाड्रेचर. इंटीग्रल कैलकुलस का थर्ड चैप्टर है, इंडेफिनेट, डेफिनेट और एरिया अंडर द कर्व, एंड द लास्ट चैप्टर इज डिफरेंशियल इक्वेशन. एक क्वेश्चन तो कंफर्मली बोर्ड में आता ही आता है. इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? इसकी लेंथी कैलकुलेशन. इसमें दो चीजें आपको करनी होती. जो भी कर्व आपको गिवन है वो कर्व आपको ड्रॉ करके शेडेड पोर्शन आपको निकालना, यानी कौन सा पोर्शन जिसका कर्व आपको, जिसका एरिया आपको चाहिए उसको आप शेड करिए. सेकंड, एरिया निकलता है डेफिनेट इंटीग्रल को यूज करके. समटाइम्स अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो जो एरिया प्लॉट करने में ही बच्चे को इतना टाइम लग जाता है कि ये 5-10 मिनट का प्रोजेक्ट हो जाता है. और खास तौर पे बोर्ड का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो कंप्लीटली फिक्स है ही, दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं इसमें, और वो दोनों क्वेश्चन जनरली लेंथी होते हैं. एरिया जो है आपका, मतलब जो ड्रॉ करने वाला पार्ट है वो आपका फास्टली होना चाहिए. बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ इसमें यूज नहीं करते. क्या क्या यूज करते हैं? आइदर क्वाड्रेटिक यूज करेंगे, जितने भी कॉनिक सेक्शन है, पैराबोला है स्टैंडर्ड ना, पैराबोला शिफ्टिंग भी यूज करेंगे. दो सर्कल की इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है, जनरल फॉर्म में होती है, x² y² 2gx2fy + c = 0, उसका सेंटर रेडियस, सारा कुछ जो ग्राफ बनेगा वो 2 डायमेंशन में एग्जैक्ट बनेगा, रफ डायग्राम कोई भी नहीं बनेगा. ठीक है, मॉडुलस को यूज करते हुए दो या दो से ज्यादा फंक्शंस के बीच में मैक्सिमम और मिनिमम, इस तरह से किसी भी कर्व के ग्राफ को बनाने के लिए आप लोगों को उसका डोमेन पता होना चाहिए, रेंज पता होना चाहिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, है ना, मैक्सिमा मिनिमा, अप एंड डाउन, ये सब आप लोग पढ़ चुके हो ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव AOD में. सिमेट्री पता होना चाहिए कि x एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है, y एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है. आपको मॉड गिवन है तो कैसे बनाएंगे, इस तरह से, राइट. फिर आपको ये पता लगाना है कि ये किससे बाउंडेड एरिया है, कितने ग्राफ्स के बीच में बाउंडेड एरिया है, इस तरह से, राइट. सो क्वाड्रेचर क्या होता है? लिखिए एरिया अंडर द कर्व तो ठीक है, एरिया निकाल. क्वाड्रेचर इज ए प्रोसेस. जैसे इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रल का वैल्यू निकालने का प्रोसीजर कहते हैं हम लोग. इंटीग्रेशन इज द प्रोसीजर बाय विच वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल. वो बोल हम जरूर इंटीग्रेशन देते हैं कि चलो इस इंटीग्रेशन का क्या वैल्यू है, लेकिन वो होता क्या है? इंटीग्रल का वैल्यू क्या है? इंटीग्रेशन तो प्रोसेस है. सिमिलरली क्वाड्रेचर इज ए प्रोसेस, राइट डाउन. क्वाड्रेचर इज ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग Quadrature is a process of finding area under the given curve. Under the given curve. So आज स्टार्टिंग की थ्योरी में हम ये जानते हैं कि देखिए एरिया कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूले हैं. ठीक है, तो इसमें कुछ पार्टीशन, देखो कुछ टॉपिक्स में आपको कराती हूँ. फर्स्ट लिखिए द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = fx. The area bounded by the curve y = fx, y = fx from ordinates x = a to x = b with x axis is given by, सुनिए, दिस इज योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस. एक कर्व आपको बनाना है इस तरह से, और इसका x = a लाइन परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस, ऐसे ही आता है ना. y = b इज ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. जब आप y = b लिखेंगे तो आप एब्सिसा यूज करेंगे, क्योंकि आप एप्स देखो, जब कोई पॉइंट यहां लेते हैं आप x, y, आप परपेंडिकुलर डालते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, तो ये बेसिकली हाइट कहलाती है, और ये होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट. एंड वाई कोऑर्डिनेट को सिंपली हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या कहलाता है? एब्सिसा, है ना. इसलिए हम लोग ये ऊंचाई यूज कर रहे हैं, इसका कहीं यूज नहीं है. सो x = a to x = b विथ x एक्सिस, यानी ये वाला पोर्शन का एरिया चाहिए मुझे. एंड द कर्व इज y = fx. अब सुनिए, आपने x एक्सिस भी पॉजिटिव कंसीडर किए, एंड ऑन द पॉजिटिव x एक्सिस वैल्यूज ऑफ x आर आल्सो पॉजिटिव,
कर्व भी आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हो, यानी वाई भी आपका पॉजिटिव है। जब सब कुछ पॉजिटिव है तो एरिया नेगेटिव तो आना नहीं है ना। फिर भी आप सुनिए मॉड लगा दें, क्योंकि मॉड क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, पॉजिटिव क्वांटिटी है तो एज इट इज आपको दे देगा, कोई आपका नुकसान तो कर नहीं रहा। नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना के दे देगा। अब अगर एरिया नेगेटिव है और कुछ पोर्शन उसका पॉजिटिव है और नेगेटिव वाले पे आप मॉड नहीं लगा रहे हो तो डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, कॉम्पेंसेट करके देगा। इसलिए आप हर बार मॉड लगा दें। लाइक आपको अगर डाउट है कि मैडम कैसे आएगा पॉजिटिव, मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो कोई बात नहीं, आप मॉड लगा दें। नेगेटिव तो पॉजिटिव बना देगा, पॉजिटिव है तो एज इट इज आपको दे देना है। सो कितना हो जाएगा ये एरिया, इसको ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a to b fx dx। अब मेरी बात सुनो, ये सब इतना आसान नहीं है, आप समझने की कोशिश करो। जब कोई चैप्टर स्टार्ट होता है तो पहले उसका बेसिक सार समझने की कोशिश करिए। यदि आप यहां dx लिखते हैं तो ये लिमिट्स x की जाएंगी, राइट, ये बात आपको पता है। अब जब आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, देखो एरिया आप x के रेस्पेक्ट में भी इंटीग्रेट कर सकते हो और आप y के रेस्पेक्ट में भी इंटीग्रेट करके कर सकते हो। क्या मतलब हुआ, जैसे कोई फंक्शन मैंने ऐसे बनाया, ये तो इसका एरिया मैंने ले लिया a1, ठीक है, 0 to a, और अब सेम ग्राफ मुझे ऐसे बना देना है, वही उतना ही ये a यूनिट है, उतना ही ये a यूनिट है। मेरी बात सुनिए, मतलब थोड़ा सा ये छोटा ये बड़ा हो गया, लेकिन है ये वही, है ना, वो ड्रॉ करने का मिस्टेक। अब आप सुनिए, एरिया जब आप निकालते हैं, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है ना, क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन होता है इफ यू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, उसको ग्राफ को एक ही बार काटा जी। तो देखो यहाँ फंक्शन नहीं बनाना है हमें कि भैया ये सेट्स है, ये रिलेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है, ये फंक्शन है, वो नहीं करना है, हमें सिर्फ एरिया निकालना है। समटाइम्स एरिया निकाल करके शेडेड करने के बाद इंटीग्रेट भी करना है। एंड द मेन प्रॉब्लम इज टाइम, टाइम का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैंने बताया ना, लेंदी हो जाती है कैलकुलेशन। आप ये देखें, देखो आपका आप tan इनवर्स x का अगर इंटीग्रेट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, वो ज्यादा लेंदी है, बाई पार्ट्स आपको करना पड़ेगा। और अगर आप y इक्वल टू tan इनवर्स x को x इक्वल टू tan y ले लेते हो तो tan y का तो डायरेक्टली होता है ln sec y। तो इंटीग्रेशन जो है वो कई बार x के रेस्पेक्ट में इजी होता है, कई बार y के रेस्पेक्ट में। तो क्या करना है, जब आपको पता है कि शिफ्टिंग से ऐसे बनाओ तो भी एरिया a1 है, ऐसे बनाओ तो भी एरिया a1 है, यानी a1 इज इक्वल टू a2, सेम है, तो आप x के रेस्पेक्ट में लो या y के रेस्पेक्ट में लो, बात तो एक ही है ना। आप ये देखो कि इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में इजी है, समझे आप, है ना। अब जब आप देखो इसको लेते हो, इसको लोगे x इक्वल टू a तो यूज करोगे वर्ड ऑर्डिनेट्स, और इसको लोगे ऐसे y इक्वल टू a तो यूज करोगे एब्सिसा। जब आप dy लिखते हो तो लिमिट्स भी y की होनी चाहिए, और जब आप dx लिखते हो तो लिमिट किसकी होनी चाहिए, x की। बोलो, ये तो कोई इशू है ही नहीं। अब इसको देखिए क्या करते हैं, बात सुनिए, जब आप x एक्सिस के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो आप वर्टिकल स्ट्रिप बनाएंगे ऐसे, किससे किसके बीच में बाउंडेड एरिया, ऊपर वाला और नीचे, ये वाला चाहिए। आप देखो इस तरह से वर्टिकल स्ट्रिप बनानी है, इसके ऊपर नहीं जाना है, इसके नीचे नहीं जाना है। और बोर्ड एग्जाम में अगर आपने ये शो किया तो उसको मजा आ जाएगा, चेक करने वाले हो, क्योंकि बच्चा जानता है ना। लेकिन आपने अगर उसके बाद कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रखी है तो आप ज्यादा उम्मीद ना रखें कि खाली मैडम मैं एरिया के क्वेश्चन में स्ट्रिप ही बनाऊं बैठ के, तो है ना। तो सुनिए, अब जब आप ऐसे करते हैं तो आपको क्या करना होता है, टॉप माइनस बॉटम, यानी आपको ना एरिया ड्रॉ, मतलब कर्व ड्रॉ करने के बाद पता नहीं चलता कई बार बच्चे को कि मैडम इधर वाला लेना है या इधर वाला लेना है, सारा बाउंडेड ही नजर आता है। फिर किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, तो हमें क्या करना होता है, ये है टॉप, इसके ऊपर ग्राफ नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द टॉप। बॉटम, इसके नीचे ग्राफ नहीं है। ये कौन है, ये है आपका y1 इक्वल टू fx। क्यों भाई, ये वही तो फंक्शन है। और ये कौन है आपका y2, और ये लाई करता है x एक्सिस पे, और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0। तो इसको आप लिखेंगे एरिया a से लेकर के b, इसको लिखेंगे y1 माइनस y2 dx। यदि आप टॉप में से बॉटम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट में से लेफ्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका फंक्शन पॉजिटिव ही आएगा। ऊपर में से नीचे वाला, राइट में से लेफ्ट वाला, ऐसे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, आप समझे। तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ये कितना हो गया, y1 आपका हो गया fx,
और y2 हो गया आपका 0। इस तरह से समझ आया? धीरे धीरे आप समझते जाइए, मैं आपको सारी चीजें बताती हूँ, y के रेस्पेक्ट में भी अभी बताएंगे, है ना। इस केस में दोनों इक्वल है। अब सुनिए सेकंड, यदि यही ग्राफ आपका ऐसे हो इस तरह से, और ये x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, और आपको ये वाला एरिया चाहिए, दिस वन, एंड अगेन दिस इज कौन, ये कौन है आपका fx, वो आपका y कौन है 0। फिर आप क्या करेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप बनाएंगे ऐसे। अभी आपको टॉप में से बॉटम को सब्ट्रैक्ट करना है। एरिया कैसे लिखा जाएगा, a टू b, है ना, दिस माइनस दिस, तो माइनस fx dx, तो आपको मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है, देखो यदि आप टॉप में से बॉटम सब्ट्रैक्ट करते हो या बॉटम में से टॉप, डिफरेंस तो नेगेटिव का ही आ रहा है। आप राइट में से लेफ्ट सब्ट्रैक्ट करें या लेफ्ट में से राइट सब्ट्रैक्ट करें, डिफरेंस तो फिर नेगेटिव का है। मैं आपको कह रही हूं कि आप किसी में से भी किसी को सब्ट्रैक्ट करें, मॉड लगा दें, तो आपके सारे पाप मॉड से धुल जाएंगे। आप समझे मेरी बात, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। आप किसी को भी किसी से सब्ट्रैक्ट करिए fx dx, फिर आप मॉड लगा दें। आप इधर भी मॉड, मैडम सब पॉजिटिव है, ठीक है, आपको दिख रहा है तो बढ़िया बात है, नहीं दिख रहा है तो मॉड लगा दें। समझ आया? अब थर्ड, इस तरह से एक फंक्शन गिवन है एंड आपको एरिया निकालना है x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। ये आपको एरिया निकालना है, दिस वन, x एक्सिस। बच्चा कहता है आप हमेशा यही वाला क्यों ले रहे हो, उधर क्यों नहीं बना रहे, उधर बना लो, आपको तो कंसेप्ट सीखना है। अगर आप a टू b fx dx लिखते हो, ये y इक्वल टू एफ एक्स, सुनो अभी हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं बाउंडेड विद द x एक्सिस एंड y इक्वल टू एफ एक्स। तो जब भी हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप बनाएंगे नीचे वाला 0 ही देगा। हमेशा आपको क्या करना है, सुनो मेरी बात, जब भी आप x एक्सिस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप बनाएंगे और टॉप में से बॉटम या बॉटम में से टॉप को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर आपने a टू b fx dx लिखा और फिर मॉड लगाया कि मैडम लगा रहे हैं ना मॉड, आपका इतना मन करा लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी आंसर गलत आएगा। क्यों? क्योंकि इतना पोर्शन नेगेटिव, इतना पोर्शन पॉजिटिव कॉम्पेंसेट करके डेफिनेट इंटीग्रेशन देगा, वो आपको एरिया नहीं। इसलिए इसका एरिया ऐसे लिखा जाएगा, कैसे, a टू c fx dx, और ये नेगेटिव आएगा इसलिए मॉड लगाओ, और आप टॉप में से बॉटम सब्ट्रैक्ट करते हो माइनस एफ एक्स, फिर नहीं आएगा नेगेटिव। जैसे मैंने कहा ना, टॉप माइनस बॉटम पॉजिटिव, राइट माइनस लेफ्ट पॉजिटिव, और यहां लिखेंगे आप c टू b fx dx। आप चाहें तो मत लगाओ क्योंकि इसका x पॉजिटिव, फंक्शन पॉजिटिव, फिर भी कंफ्यूजन है तो यूं लगा लो। अब ये नेगेटिव नहीं होगा, यानी अगर आपको साइन x निकालना है, साइन x dx, साइन x का y इक्वल टू साइन x का 0 से 2 पाई बाउंडेड एरिया निकालना है, तो अब उसका डेफिनेट इंटीग्रल तो आता है 0, है ना, लेकिन उसका एरिया क्या है 0, फिर नहीं बनेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, सुनो, इतने पोर्शन में पॉजिटिव, इतने में नेगेटिव, 0 से पाए, और ये कितना हो गया 2 पाए। ये एरिया चाहिए अब आपको, कैसे लिखेंगे, सेम ही तो है, डबल कर दो, 0 से लेकर के पाए साइन x dx। सिमेट्रिकल है, जितना 0 से पाई कवर करता है 0 to 1, उतना ही आपका पाई से 2 पाई, -1 से 0। सिमेट्रिकल है, क्यों बार बार निकाल रहे हो, मतलब ऐसे मत करिए, या तो आप ऐसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, 0 से लेकर के पाए साइन x dx प्लस पाई से लेकर 2 पाए साइन x dx। अब मुझे जब दिख रहा है कि भैया एक ही है ना, जैसे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनते हैं, अ क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड बाय 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो आप क्या करते हैं, एक का निकाल के डबल कर देते हो ना, वो भी तो एरिया ही निकालते हैं हम लोग। यस, समझ आ, एरिया बाउंडेड बाय 2 इंटरसेक्टिंग कर्व्स। इस तरह से सुनिए, एक कर्व ऐसे जा रहा है, दूसरा कर्व ऐसे जा रहा है, ये कौन है, y इक्वल्स टू एफ एक्स, नीचे वाला y इक्वल टू जी एक्स, इनसे बाउंडेड एरिया। अब x एक्सिस नहीं है, ये वाला लेना है आपको। फिर आप क्या करेंगे, ये बनाएंगे ये, और ये एरिया कैसे लिखेंगे बोलिए, और ये आपको गिवन है a, दिस इज b, तो a टू b, टॉप में से बॉटम घटा दो। आया कैसे फॉर्मूला, सुनो, पहले ये टोटल निकाल दो, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा टोटल, ये कौन है, एफ एक्स डी एक्स।
फिर उसमें से नीचे वाला घटा दो, ये कौन है, gx dx। तो फॉर्मूला क्या बन गया, fx माइनस का gx dx। ये देखें, A, B, C and D, y इक्वल्स टू fx, ठीक है, y इक्वल टू gx। कौन सा एरिया चाहिए, ये वाला, है ना। इक्वल इक्वल नहीं है, ये सब अनइक्वल है। आप कैसे लिखेंगे, टोटल एरिया A से B, वर्टिकल स्ट्रिप बनाओ, टॉप माइनस बॉटम, ऊपर कौन है, gx माइनस fx dx, वो सब पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी ऐसे लगा लो, क्योंकि जरूरी थोड़ा है कि हर बार आपका जो डायग्राम है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बने, ठीक है। फिर आएगा B से लेकर C, अब कौन चला गया, fx माइनस dx। और अगर आप मॉड लगा रहे हैं तो टॉप माइनस बॉटम करो एंड बॉटम माइनस टॉप करिए, फिर C से लेकर के D, वापिस क्या, मॉड कहां लगाना है, इंटीग्रल के बाहर, अंदर नहीं लगा देना है, कहां लगाना है, बिल्कुल बाहर। तो यहां कितना हो गया, ये वाला, ये यूं जा रहा था g माइनस एफ, फिर f माइनस d, फिर नीचे आ गया f। अब सुनिए 6 नंबर ले लो, इसको लिखेंगे ऐसे, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू fx, नहीं, x इक्वल टू gy, फ्रॉम एब्सिसा y इक्वल टू a टू y इक्वल टू b with y एक्सिस। सो अब कर्व बनेगा ऐसा, ये चाहिए आपको y इक्वल टू a टू y इक्वल टू b, ये y एक्सिस, इससे बाउंडेड एरिया, दिस वन। तो सुनो, अब आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, क्योंकि अब आप इंटीग्रेट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, और ये कौन है, x1 इक्वल टू g ऑफ y, कोई y का फंक्शन, और ये कौन है, x2 इक्वल टू 0 ऑन द y एक्सिस, x कोऑर्डिनेट 0। सुनो, अभी इंटीग्रेट कैसे करते हैं आप सीख के आए हो ना, आपको अभी क्या नया सीखना है, ड्रॉ करना और शेडेड पोर्शन जो रिक्वायर्ड है उसको शेड करना। फिर आपका प्रॉब्लम ये है, ये आइडेंटिफाई करना कि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूं या y के रेस्पेक्ट में, तो उसको फैला नहीं देना है, ठीक है। तो सुनिए, कई बार y की लिमिट बहुत जल्दी आ जाती है x की लेट से, भैया ये आपको गिवन थोड़ना होंगे, ये कई बार तो निकालने भी तो पड़ेंगे। तो बोलना जरा, एरिया कैसे लिखेंगे, एरिया लिखा जाएगा a टू b, किसकी वैल्यूज है ये, y की, तो यहाँ dy, राइट माइनस लेफ्ट, x1 माइनस x2, यानी a टू b, gy माइनस 0 या gy dy। So if you want to integrate with respect to x, then draw the vertical line and subtract top minus bottom or the bottom minus top, but use the modulus. और अगर आप y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, then draw the horizontal line and then subtract right from the left and left from the right. लेफ्ट माइनस राइट का दो, राइट माइनस लेफ्ट का दो, मॉड लगा दो, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे ये उन्हीं की वैल्यूज आएंगी। समझ में आ, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई भी पोर्शन छूटेगा नहीं, क्योंकि देखो एक ही ग्राफ में कई बार 4-4, 5-5 कर्व आ जाते हैं, तो ये लोग ना स्विच कर जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ना 2 के लिए किया, लेकिन चेंज कितनी बार कराया, 3 बार, तो 3 इंटीग्रल आए ना आपके पास। अब ये बाकी के जो सारे केसेस हैं ये सब y के लिए भी है ना। तो समझ आया, ये क्लियर हुआ आपको, है ना। सेकंड केस,
वही है, बस नीचे बना दिया तो मॉड लगा दिया। ये जब वो साइन चेंज कर रहा है, इतने पोर्शन में पॉजिटिव, इतने पोर्शन में नेगेटिव, आपको ब्रेक करके लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी नंबर 3। फोर्थ, एंगल बाउंडेड बाय टू इंटरसेक्टिंग कर्व्स, राइट। ये वही दो इंटरसेक्टिंग कर्व्स हैं लेकिन स्विच कर रहे हैं बार बार, है ना। कितनी बार काट रहे हैं, बार बार काट रहे हैं, और ये y के रेस्पेक्ट में, राइट। नोट डाउन। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द होल इलिप्स whose equation is x square upon a square y square upon b square equal to 1। कोई फर्क नहीं पड़ता कि a ग्रेटर देन b है, मेजर एक्सिस x एक्सिस के अलोंग है या मेजर एक्सिस y एक्सिस के अलोंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता ना एरिया में। इलिप्स बनाएंगे हम लोग। इलिप्स कॉनिक सेक्शन का रोल है इसमें, है ना, क्योंकि जितने भी स्टैंडर्ड कर्व है ये सब पता होना चाहिए। a,0 दिस इज -a,0, ये 0, b, और ये कौन हो गया 0, -b, ये इसका सेंटर 0, 0। आपको क्या चाहिए, पूरा एरिया चाहिए, ये पूरा होल। और आपको पता होना चाहिए कि दिस इलिप्स इज सिमेट्रिकल इन ऑल द 4 क्वाड्रेंट्स, है ना। अब सुनो, एक का निकाल लू ना, 4 टाइम्स कर दो, तो वर्टिकल स्ट्रिप बनाओ। अगर आप एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में करते हो तो इसमें एक्स और वाई का कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही आएगा इंटीग्रल, है ना। अब सुनिए, ये वाला जो कर्व है, ये वाला कर्व चाहिए ना आपको, ये कौन है, y इक्वल्स टू एफ एक्स। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो आपका y कितना हो गया, b, है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए। ऐसे अगर आप लिख लेंगे तो आपके पास डायरेक्टली इसका फॉर्मूला है, और ऐसे अगर आप लिखेंगे, ऐसे ही रखेंगे, तो फिर आप सब्स्टिट्यूशन करें x को a साइन थीटा। अब बात आती है मैडम आपने प्लस माइनस क्यों लिया, तो मेरी बात सुनिए, जब आप इधर वाला फंक्शन लेते हैं तो y पॉजिटिव है, और इधर वाला लेते हैं तो y नेगेटिव है। जितना जैसा ऊपर बन रहा है वैसा ही कैसे बनेगा नीचे की ओर। सो यहाँ पे देखो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप उस पर क्या ले लेंगे, मॉड ले लेंगे, ठीक है। तो इधर वाला मैंने प्लस क्यों लिया, क्योंकि ये y पॉजिटिव है। अगर आप यही काम देखो ऐसे करते हो, सुनिए, आप इधर बनाते हो तो फिर आप इसके लिए y क्या लिखेंगे, माइनस बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये सब चीजें ना बोर्ड में ध्यान रखनी है, मैं चेक करने वाला वाकई समझदार आदमी है तो वो ये सब छोटी छोटी चीजें नोट करेगा। उधर वाला लेते हो तो y पॉजिटिव, इधर लेंगे तो y नेगेटिव, क्योंकि x एक्सिस के बिलो तो क्या होता है ना, आपका y नेगेटिव होता है ना, ये सब तो आपको ध्यान रखना। अब क्या करेंगे, 4 टाइम्स, आप क्या कर रहे हैं, x का फंक्शन बना लिया, y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो दिस माइनस दिस, ये तो x एक्सिस है, इसका कोई रोल ही नहीं है। तो आप कैसे लिखेंगे, b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और अब सुनो, आप कितना पोर्शन ले रहे हैं, इतना ले रहे हैं, इस तरह से। तो x का लोअर लिमिट, अपर लिमिट, x इक्वल टू a, तो 4b बाई ए कितना हो गया, x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, और आप लिमिट ले लें 0 से लेकर के a बाई 2 तो ट्वाइस b अपॉन a। सुनिए, जब आप a पुट करेंगे तो 0, x की जगह a डालेंगे तो, और 0 डालेंगे तो वो 0, फाइनली इसका कोई रोल नहीं। a स्क्वायर साइन इनवर्स a अपॉन a, यानी साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2, और साइन इनवर्स 0 कितना 0, तो ये होता है पाई a एंड b, इससे ये कटा, a से ये कटा, पाई ए बी इज द कंप्लीट एरिया ऑफ द एलिप्स, ठीक है।
नोट डाउन। अब देखिए इसी क्वेश्चन को, वैसे तो इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसे निकालते हैं x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ये कितना बनेगा x इक्वल्स टू बी बाई ए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सेम टाइप का तो फंक्शन आ रहा है, कौन सा इंटीग्रेशन में फायदा मिल रहा है। उस केस में आप कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे। हर बार हर एक क्वेश्चन को दो बार नहीं बनाएंगे हम कि चलो एक बार x के रेस्पेक्ट में, एक बार y के रेस्पेक्ट में। एक दो क्वेश्चन में आपको सीख लेना है, उसके बाद आपको जो इजी लगे वो आपको बनाना। अब ये कितना है, 0 से लेकर के b। अब आप क्या करेंगे, ये वाला एरिया निकाल दें, 4 गुना कर देंगे, ठीक है। इसको निकालने के लिए अब क्या करेंगे, सुनिए। अब हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, ये स्ट्रिप्स बनाएंगे, दिस माइनस दिस, और लिमिट यूज करेंगे किसकी, y की। तो 0 से लेकर के b 4 टाइम्स b माइनस ए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dy। आंसर सेम, पाई ए बी, राइट। नेक्स्ट लिखिए आप क्वेश्चन नंबर 2। और अब बातें मत करो, दिस इज अपवर्ड पैराबोला। ये सब बहुत फास्टली होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, क्वाड्रेटिक को ड्रॉ करना, लाइन को ड्रॉ करना, सर्कल ड्रॉ करना, जितने भी कॉनिक सेक्शन आपके पास बेसिक है वो सब ड्रॉ करना, मॉडुलस के ग्राफ, ये सब बहुत फास्टली होने चाहिए। अपवर्ड पैराबोला है, इसको ऐसे बनाएंगे x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। और ये सब करने की भी जरूरत नहीं है, इसके दो रूट्स मुझे साफ साफ नजर आते हैं, x माइनस 1, x माइनस 2। कैसे बनेगा ये, ऐसे बनेगा, दिस कोऑर्डिनेट इज 1,0, दिस इज 2,0। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बोलिए कितना आएगा, 3/2, और माइनस का 1/4। ठीक है ना। कैसे निकालते हैं वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस कितना हो गया 9/4। तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस का 1/4। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 3/2 कॉमा माइनस 1/4। डिफरेंशिएट करके भी निकालते हैं। इन द फर्स्ट पार्ट आपको एरिया निकालना है, x एक्सिस से गिरा हुआ 1 से लेकर के 2। तो कौन सा एरिया चाहिए, जल्दी बोलिए, कौन सा एरिया चाहिए, ये वाला। अगर आप टॉप में से बॉटम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस आएगा। एरिया कैसे लिखा जाएगा, 1 से लेकर के 2। यदि आप मॉड नहीं लगाना चाहते तो बाहर में माइनस आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2dx, क्योंकि आप टॉप में से बॉटम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना। टॉप कौन है, y इक्वल टू 0, बॉटम कौन है, y इक्वल टू दिस, तो 0 माइनस ऑफ दिस माइनस। या फिर आप इतना भी मत करिए, आप ऐसे करिए 1 से लेकर 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2dx, और फिर क्या ले लेंगे आप, चलिए करिए x³ अपॉन 3 माइनस का 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1 से 2 पुट करिए 1/3, 8 माइनस 1 7, 3/2, 4 माइनस 1 3 और प्लस का 2, कितना हो गया 7/3 माइनस का 9/2 प्लस का 2, कितना 5/6। है ना, 1/एक मिनट कितना आ रहा है 1/6, हाँ ठीक है। नेक्स्ट बी 0 से 2। अब आपको ये वाला पोर्शन भी ले लेना है, देखें ये 0 है ना, ये भी ले लो। इस कर्व का एक्स एक्सिस के साथ। तो अब क्या लिखेंगे, बोलो 0 से लेकर के 1, वर्टिकल स्ट्रिप दिस माइनस दिस, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 वो पॉजिटिव आएगा, और प्लस 1/6। तुमने 1 से 2 तो निकाल रखा है ना, इसका वैल्यू आता है 5/6। 5/6 प्लस 1/6 इज द 1 यूनिट स्क्वायर। Question number 3. Find the area between y equals to tan inverse x
x axis and from x equal to 0 to x equal to 1 है। तो tan इनवर्स x का ग्राफ तो आता ही नहीं अपन को। अब तो पहले सीखो, नहीं आता है तो कैलकुलस में सबसे पहले एरिया अंडर द कर्व नहीं पढ़ाया जाता आपको, उससे पहले आप बहुत लंबा जो है जर्नी करके आते हो। पिछला साफ है तो आगे ज्यादा ब्राइट फ्यूचर नहीं है। tan इनवर्स x ऐसे बनेगा, सुनिए अब मेरी बात सुनिए, ऐसे बनाइए। मैं अगर इस फंक्शन की बात करूं तो ये x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना ज्यादा इजी है ना। आप क्या y इक्वल टू एफ एक्स है आपके पास, आप x इक्वल टू जी ऑफ y निकाल सकते हैं क्या? ये कैसा फंक्शन है x के रेस्पेक्ट में इम्प्लिसिट। पैराबोला सीधा सीधा ऐसा बन रहा है। अब कोई बच्चा सोचो मैं y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहता हूं, तो भैया आपके यहाँ वो नहीं चलेगी, यहाँ पे मर्ज इंटीग्रेट आप उसके रेस्पेक्ट में करेंगे जो इजी है, बजाय आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। वहां से x इन टर्म्स ऑफ y निकालना बहुत मुश्किल काम है। कैसे? इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन क्यों आप बिगाड़ना चाह रहे हो। ये आता y, अब आपका यहां से कितना निकलेगा, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर y प्लस 1/4, फिर कितना आएगा x इक्वल टू 3/2 प्लस माइनस अंडर रूट y प्लस 1/4। अब ये बेकार हो गया, जबकि ये ठीक है, बहुत ज्यादा बेकार नहीं है, ये सॉल्व हो जाता है। लेकिन ये पैराबोला तो उससे ज्यादा इजी है ना, फ्रिक्वेंटली यूज, आप वो काम करें। अब सुनिए tan इनवर्स x माइनस π/2 से लेकर के प्लस π/2, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1, ये रहा। और ये वैल्यू कितनी आएगी, π/4। कौन सा एरिया चाहिए इस कर्व का, 0 से लेकर 1 और x एक्सिस, ये वाला या ये वाला, नीचे वाला, इसमें x एक्सिस नहीं आती। तो देखो एक मेथड तो क्या है, इसको ऐसे लिखेंगे 0 से लेकर के 1, वर्टिकल स्ट्रिप बनाओ, ये बनाओ, क्योंकि अभी तो मैं इजी क्वेश्चन करा रही हूं, बाद में दिक्कत आती है। दिस माइनस दिस क्या आएगा, tan इनवर्स x dx। इसको आप लेते हैं फर्स्ट, इसको लेते हैं सेकंड। ये थोड़ा सा टफ हो गया, कैसे आप बनाओ तो आपको पता चलेगा। फर्स्ट एज इट इज यानी tan इनवर्स x, सेकंड का इंटीग्रल 0 से 1 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रल 1 डालिए, tan इनवर्स 1 π/4, 0 के कारण 0 माइनस 1/2 ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी ln 2। ये एरिया आपको अगर इंटीग्रल अच्छे से आता है तो ये ऐसे भी कोई बहुत ज्यादा लेंथी नहीं। अच्छा एक और बात सुनिए, इसको अब ऐसे बनाया मैंने, माइनस π/2 0 प्लस π/2, ये x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 यहां देखें, और ये आपको मिला π/4। मुझे ये एरिया चाहिए, ठीक है, ध्यान से देखो। अभी मुझे क्या है, इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में ज्यादा आसान नजर आ रहा है। ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कर्व x इक्वल टू 1, ये लेफ्ट वाला x इक्वल टू 10y, इसका क्यों नहीं लिखा मैडम आपने, वो 0 था, x एक्सिस का y 0, इसका x इक्वल टू 1, उसका x इक्वल टू 10y। अब जब आप एरिया लिखेंगे तो जरा बताना, लिमिट आएगी 0 से लेकर के π/4, राइट माइनस लेफ्ट, बोलो बोलिए कौन सा x, यहां सब y आएगा, कोई x नहीं। यहां लिखते हैं x1 माइनस x2 dy, देखो आप लास्ट पॉइंट, तो 1 माइनस 10y। यहां लिखते हैं y1 माइनस y2, इधर लिखते हैं x1 माइनस x2। इसका तो 0 होता है इसलिए हम लिखते ही नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो होता नहीं है ना। और इसका थोड़े ना 0 भैया, x इक्वल टू 1 है वो, और वो कौन है, x इक्वल टू 10y। राइट में से लेफ्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, लिमिट पॉजिटिव है, मॉड लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप पॉजिटिव देगा ही। ये कितना आएगा, y माइनस ln sec y, इतना फास्ट भी आपको आंसर देगा ये कितना, ये डालो π/4 माइनस ln sec π/4 √2, दोनों बराबर ही तो हैं, π/4 माइनस 1/2 ln 2।
इंटीग्रेट तो तब भी करना पड़ेगा ना, तो फायदा क्या हुआ? मतलब आप उतना सोच पा रहे हो तो ये नहीं सोच पा रहे हो, तो सीधा सीधा दिख रहा है। घटाना है ही नहीं, आप इतना ले लो दिस माइनस दिस। तो मैंने आपको यही तो कहा कि आप स्ट्रिप बनाओ, स्ट्रिप्स के लिए तो शुरू से ही कहा ना आपको, बजाय आप ये टोटल निकाल रहे हो फिर आप ये घटा रहे हो, तो दिस राइट में से लेफ्ट कर लो, है ना। जब आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो वर्टिकल स्ट्रिप टॉप में से बॉटम सब्ट्रैक्ट, और जब आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो राइट माइनस लेफ्ट। कौन सा एरिया? ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि ये किसके साथ है, आपको जो भी कंफ्यूजन है क्रिएट करो। ये वाला किसके साथ है? इसमें एक्स एक्सिस नहीं है। ये वाला एरिया क्यों नहीं लिया आपने? अरे ये किसके साथ है? ये वाई एक्सिस के साथ है। यदि ये लिखा रहता कि फाइंड द एरिया बिटवीन दिस वाई एक्सिस, तो आप वो लेते। अभी कौन है?